जय श्री सीताराम मित्रों। कथा के रसिक भक्तजनों, दयालु बंधुओं, भक्तिमयी माताओं, बहनों, बेटियों, सभी सनातन धर्मियों एवं संपूर्ण देशवासियों, शिव महापुराण की कथा में कह रहा हूं। मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं। भगवान उत्तरायण हो चुके हैं। आज से शिव महापुराण की कथा की विद्येश्वर संहिता विद्येश्वर संहिता से शुरुआत होती है। ये प्रथम संहिता है, इसमें 7 संहिताएं हैं। मैं यह कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ, पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। जिस किसी को किसी तरह की कोई समस्या की सेवा चाहता हो, मुझसे निःशुल्क ले सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है 9981 870 134 99 81 870 134। मेरा YouTube पर चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इस साइट पर जाकर आप मेरे पिछले लगभग 600 एपिसोड सुन सकते हैं। ये मेरा 5वां पुराण है। पुराण रत्नों की श्रृंखला में इस महापुराण रत्न, जिसको पुराणों का टीका कहा जाता है, तिलक कहा जाता है, ये शिव महापुराण में आप सबके समक्ष भगवान शंकर की कृपा से, भगवान भोलेनाथ, माता जगदम्बा की कृपा से, सभी देवताओं की कृपा से आप सबके सामने इसका वाचन कर रहा हूँ, पाठन कर रहा हूँ, या यूँ कहें कथा कह रहा हूँ, कुछ भी समझ लीजिए। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, प्रोफेशनल। ये केवल अंतः प्रेरणा की वजह से, या ये कहें कि सनातन धर्म का मुझसे यदि कुछ कार्य हो सके तो मैं इसको अपने को धन्य समझूंगा। आप सबसे प्रार्थना है, आप जो सुन रहे हो, जो लोग, वो सभी सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब हम एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। आज से कथा शुरू होती है। विद्येश्वर संहिता है, ये पहली संहिता है। ओम श्री गणेशाय नमः। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वं कार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेताः प्रणतः स्मताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए।
गुण गावक श्री राम के, हनुमत होई सहाय सियावर राम चंद्र की जय। आइए विद्येश्वर संहिता की शुरुआत करते हैं। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाशन करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। विद्येश्वर संहिता की शुरुआत यहीं से होती है। प्रयागराज में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाशन, पाप के नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न पूछना यहीं से शुरू होता है। ओम आद्यंत मंगलम जात समान भाव मार्यम, तमीसम जरा मर्मात्म देवम, पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, संभावय मनसि संकर्मंबिकेशम। जो आदि अंत और मध्य में हमेशा मंगलकारी है। हा 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 हा। जिनकी समानता तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के रूप में प्रकाशित करने वाले पनाह परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में खेल ही खेल में जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह और तिरोभाव प्रदान करते, सब कुछ कर देते। शंकर जी जैसा तो कोई देवता। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से, श्रेया प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्ध धारिणे। वाह, शंकर जी ही ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान का स्वरूप शंकर ही है, शिव ही है। ये कल्याणकारी देवता है। और ये 3 नेत्र जो इनके हैं, ये दिव्य 3 वेद हैं। ये वेद ही हैं इनके, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। निमित्त जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो, वो सदैव भगवान शिव का स्मरण करे। माता पार्वती तो वरदान देने वाली ही हैं। वरदा भयस्त काम, वो तो वरदान ही देती है। विष्णु कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दना, उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवा। ये महासरस्वती ने अपने ही रूप से एक स्त्री और एक पुरुष को उत्पन्न किया था। उस पुरुष का नाम था विष्णु कृष्णो ऋषिकेश वासुदेव जनार्दन। उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगासा, उसके साथ उसकी बहन पैदा हुई थी। उसका नाम था उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगासवा। ब्रह्मणे प्रददौ महालक्ष्मी नृपत्रीम रुद्राय गौरीम वरदाम वासुदेवाय च श्रियम। वाह, उन वासुदेव के साथ जो उनकी महान शक्ति या बहन के रूप में जो जिनने जन्म लिया था, उसका नाम था उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवा। और ये किसको दी गई थी? ये शंकर भगवान को दी गई थी पत्नी स्वरूप। तो कहने का ऐसा ही है कि भगवान विष्णु की जो बहन है वो शिव जी को ब्याही गई थी। और वो कैसी हैं? वरदाभयस्त काम, वो वरदान देती हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है जगदम्बा की, कि भगवान शिव तो सब कुछ भोलेनाथ है, देते ही हैं, लेकिन माता पार्वती तो उनसे पहले ही दे देती है। और यही यहाँ से शुरू होता है ये शिव महापुराण। आद्यंत मंगलम जात समान भाव मार्यम, तमीसम जरामरत्मात्म देवम, पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, संभावये मनसि संकरम अंबिकेशम। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है, पुण्यमय क्षेत्र प्रयागराज है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग भी है, सत्य व्रत में तत्पर है रहने वाले
महातेजस्वी ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी महामुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से होकर उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है। इसलिए आप आश्चर्य रूप से कथाओं के तो भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, घर है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए और इसी ब्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभ अशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे हमें तृप्ति नहीं होती है। हमें उससे सुनने का बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होते रहेंगे, दुराचार में फंसते जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से मुँह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धर्म की हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में ही आसक्त होगा तथा भी प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि वाले रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का केवल अभ्यास करेंगे। ये विद्या पढ़ना केवल धन उपार्जन के लिए ही होगा, इसके अलावा उनका और विद्या का दूसरा काम नहीं। और मद से मोहित हो रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, दूसरों को ठगेंगे, तीनों कालों की संध्या से दूर रहेंगे, ब्रह्म ज्ञान तो शून्य हो जाएगा, शौर्य काल का अभाव हो जाएगा, वे चौरी कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा, वैश्य संस्कार भ्रष्ट हो जाएंगे, ब्राह्मणों के आचार में तत्पर हो जाएंगे, शूद्र सभी शूद्र ब्राह्मणों जैसे आचार करने लगेंगे, वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित तो व्यर्थ घूमेंगे, वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग कर देंगे। कलयुग में स्त्रियां सदाचार से भ्रष्ट हो जाएंगी और पति का अपमान करने वाली होंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर रहेंगी, पति की सेवा से सदा ही विमुख हो जाएंगी। इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होती है, इस चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले लोग हो जाएंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से सभी एक दूसरे को भ्रष्ट करेंगे। परलोक में गति कैसे इससे प्राप्त होगी, कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भवितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, यतियों के सर्वस्व प्रभु, जय भक्तन चित चोर। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदे संग में, प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमन। यह प्रयाग का क्षेत्र है जहाँ ये विद्येश्वर संहिता की शुरुआत है, ये श्लोक है। और सभी महात्माओं ने मिलकर सूत जी से प्रश्न किया कि कलयुग में ऐसे ऐसे भयानक कर्म होने लगेंगे जो अभी हमने आपसे कहा, वो मानस में बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने कहा है। गोसाई जी ने तो सबको बड़ा सरल करके कह दिया है, विप्र निरक्षर लोलुप कामी। ब्राह्मण मूर्ख होंगे और कामी होंगे, काम में आसक्त हो जाएंगे ब्राह्मण।
श्रीमद् भागवत में भी कहा है, भैंसों की तरह इनकी आचरण हो जाएंगे, जैसे भैंसा संभोग करते हैं। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ ब्रसली स्वामी, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुत संत विरोधी, नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। कहने का आशय ये है कि सभी वर्ण धर्म अपने धर्म से वर्ण वाले भ्रष्ट हो जाएंगे, शूद्र ब्राह्मणों के कर्म करेंगे, वैश्य कुमार्ग कृत्यों से धन का संचय करेंगे, क्षत्रिय भी अपना धर्म त्याग कर व्यभिचार और परायण चोर और शूद्र प्रेमी हो जाएंगे, और गाय और ब्राह्मणों का अनादर करने वाले हुए, शरणागतों की रक्षा नहीं करते हैं, धन से हीन कामी, भोगों में तत्पर तथा हिंसा करने वाले हो जाएंगे। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेलि जने उले ही कुदाना, बादही शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाट, जानहि ब्रह्म सुविप्रवर, आंख दिखा वही डांट। स्त्रियां अपने स्वामी की आज्ञा नहीं मानती, सास ससुर से द्रोह करने वाली, मनिल काम से मैं विवल, निर्भय स्वामी से विमुख, पुरुष में प्रीति करने वाली, कन्या माता पिता की भक्ति से विमुख, दुराशय युक्त, अविद्या और रोग से ग्रस्त, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। पुत्र माता पिता की उपेक्षा करते हैं, ससुराल पत्नी ही उनका परिवार बन जाता है, भाई बंधु सभी दूसरे हो जाते हैं। ससुरारी प्यारी लगा लगी जब ते, ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपि रूप कुटुंब भई तब ते। ऋषि कहने लगे कि ऐसे घोर कलयुग में आप प्राणियों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कीजिए। तो उन्होंने कहा, सूत जी बोले, कलयुग के प्राणियों के पापों को नष्ट करने में सभी वेदांतों का सार श्री शिव महापुराण ही एकमात्र उपाय है। इसके श्रवण मात्र से प्राणी निष्पाप हो जाते हैं। यह पुराण चारों वर्गों को फल देने वाला होता है। परस्पर शास्त्र विवाद, यमराज के दूतों का निर्भय विचरण, पीठ और मंत्रों के विवाद तभी तक होते हैं जब तक धराधाम पर शिव पुराण का उदय नहीं होता है। मुनियों, शिव पुराण के श्रवण और कीर्तन की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब शिव पुराण का यहाँ से परिचय शुरू हो जाता है। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। सबसे उत्तम जो शिव महापुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है। वक्ता और श्रोता समस्त पाप राशियों से उद्धार करने, वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कलिमल राशि का विनाश करता है, धर्मार्थ काम मोक्ष दोनों को प्रदान करता है, विस्तार की वृद्धि करता है, पुरुषार्थों को देने वाला है। पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरो, उस सर्वोत्तम शिव महापुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पाप आसक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक इस जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। इसका विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता,
कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बताता हूं, आप लोग आदर पूर्वक सुने। विद्वेश्वर संहिता में विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता, इनमें प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000 हैं। कैलाश संहिता में 6,000 हैं। कोटि रुद्र संहिता में 9,000 हैं। सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 हैं। वायवीय संहिता में 4,000, धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का चौथा स्थान है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या का दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ यह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया है। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बांट दिया गया है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्वेश्वर, दूसरी का रुद्र संहिता, तीसरी का शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र, पांचवीं का उमा संहिता और छठवीं का कैलाश संहिता, सातवीं का नाम वायवीय संहिता। इस प्रकार ये 7 संहिताएं वर्तमान में मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया है। समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक है, त्रिविध तापों का नाश करने वाला है, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है। इसमें धर्म, अर्थ और काम, स्त्री वर्ग की प्राप्ति के साधन भी वर्णन है। यह उत्तम से पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद स्वरूप है। विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर के से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से विद्वेश्वर संहिता का ये दूसरा अध्याय है। साधन साध्य आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन सूत जी कहते हैं, शिव जी का कीर्तन ही सभी का कल्याण करने में समर्थ है। इस संबंध में मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूं। एक समय पाराशर नंदन हमारे गुरुदेव सरस्वती नदी के किनारे तप कर रहे थे। उसी समय वही सनत कुमार पधारे। गुरुजी ने अर्धपाद से उनका स्वागत किया, आसन देकर आदर से बिठाया। सनत कुमार जी से कहने लगे, आप तो शिव तत्व के ध्यान और तप में लगे हुए हैं, धन्य हैं वे जो आपके सहायक हैं। इसे सुनकर व्यास जी कहने लगे, सनत कुमार जी, वेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का बड़ा आदर है। मैंने भी सभी ग्रंथों में आपकी कृपा से अनेक प्रकार से स्थापना की है, लेकिन परम अद्वैत मुक्ति
का ज्ञान मुझे नहीं मिला है, इसका कारण मुझे पता नहीं, उसी हेतु से मैं तपस्या में लगा हुआ हूं। सनत कुमार जी कहने लगे, व्यास जी, शिव जी का कीर्तन, श्रवण, मनन, ये 3 ही साधन हैं जिनसे मुक्ति संभव है। पहले मुझ में भी यह भ्रम हुआ था। मैंने भी मंदराचल पर्वत पर तपस्या की थी। वहाँ पर शिव जी की कृपा से नंदकेश्वर जी पधारे थे। तब उन्होंने मुझे बताया था कि शिव जी का श्रवण, कीर्तन, मनन ही वेद सम्मत मुक्ति का साधन है। सूत जी कहने लगे, व्यक्ति श्रवण, कीर्तन, मनन में आसक्त हो वह लिंग बेर की पूजा करे। इससे प्राणी संसार सागर से पार हो जाता है। लिंग बेर के ऊपर श्रद्धा भाव से मंडप में, तीर्थ में छत्र इत्यादि धूप दीप चढ़ाकर भक्ति पूर्वक प्रसन्न करे। अनेकों पदार्थों सहित भोग लगावे, चमर छत्र ध्वजा प्रदक्षिणा करे, विसर्जन आवाहन प्रतिदिन भक्ति पूर्वक लिंग बेर में देवों के देव शंकर जी का पूजन करे। ऋषि लोग कहने लगे, सूत जी, बेर मात्र में तो सभी देवों की पूजा हो जाती है, परंतु लिंग बेर में शिव जी की पूजा कैसे होती है? सूत जी कहने लगे, आपका यह प्रश्न उत्तम है, सराहनीय है। शिव जी एक ब्रह्म रूप होने से निष्कल कहलाते हैं। शिव जी एक ब्रह्म रूप होने से निष्कल कहलाते हैं। वे सगुण, निर्गुण, निराकार हैं। लिंग में उनकी प्राप्ति है। सगुण होने से बेर रूप और सगुण और निर्गुण रूप से शब्द ब्रह्म नाम से सबसे परे हैं। प्राणी को लिंग में उनकी प्राप्ति है। सगुण होने से बेर का रूप और निर्गुण रूप होने से शब्द ब्रह्म नाम से सबसे परे हैं। प्राणी लिंग और बेर में इनकी पूजा करते हैं। शिव जी को छोड़कर अन्य कोई देवता ब्रह्म नहीं है, जीव हैं। इस कारण वे निर्गुण लिंग में आराधना नहीं किए जाते, क्योंकि वे ब्रह्म ही हैं। नंदकेश्वर कहने लगे, शिव ब्रह्म रूप और कला रहित होने से निर्गुण कहलाते हैं। शिव जी कोई कला से नहीं है, कला रहित होते हैं, निर्गुण कहलाते हैं। वेद में निर्णय करके पूजन में बेर मात्र का परिमाण कहा गया है। देवताओं के आविर्भाव होने से उनका सकल रूप दिखता है। शिव का लिंग बेर शिव शास्त्र में दिखता तो है, परंतु निर्गुण होने से प्रमाण रहित है। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोक सम्मत है। आज मैं अपनी कथा को यहीं तक कहूँगा। कल इसके आगे की कथा सुनाऊंगा आपके समक्ष। विद्येश्वर संहिता शुरू हो चुकी है। इसके 2 अध्याय पूर्ण हो गए हैं। आप सभी को ये बहुत अच्छी लगेगी। भगवान शिव का भक्ति से ही साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से इनका कभी दर्शन नहीं हो सकता है। रुद्र, हरि, हर अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है। इस तरह से हमने 3 और 4 अध्याय की कथा को कहा। कल आगे की कथा को कहूँगा। मित्रों, शिव महापुराण की कथा अत्यंत आनंददायक है। आप सबको मैं यहीं प्रणाम करता हूँ। कथा अच्छी है और लंबी चलेगी। कथा में 30 से 35 मिनट, अधिकतम 40 मिनट तक कहता हूँ। आप लोग उसको सुनिए अपने घरों में।
बैठकर कहीं नहीं जाना है, ना कहीं आपको किसी प्रकार का पैसा खर्च करना है और ना समय खर्च करना है। रात्रि में कभी भी मेरे YouTube चैनल को खोलकर इस शिव महापुराण की कथा बिल्कुल शुरू से अंत तक सुनिए। मैं पूरी कथा सुनाऊंगा। जय श्री राम। भगवान शिव सबका कल्याण करें।